हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में हेनरी का नियम। क्या समझने वाले हैं? हेनरी का नियम। तो देखिए, परिचय में क्या बताया गया है कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के द्रव के ऊपर लगे आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के द्रव के ऊपर लगे आंशिक दाब के क्या होने चाहिए? समानुपाती होने चाहिए। अब समस्या ये आंशिक दाब क्या होता है? तो आंशिक दाब देखिए, जैसे कि हम मान लें कि दो बर्तन ले लिए, बर्तन ए है और बर्तन बी है। अब इसमें हम द्रव पदार्थ डाल दिए, इसमें द्रव पदार्थ दोनों में, ठीक है। अब इसको भी हीट करने लगे बर्तन ए को भी और बर्तन बी को भी। तो इसमें से द्रव वाष्पीकृत होगा, यानी कि इसमें से वाष्प निकलेगी। तो जो वाष्प निकल रही है, तो ये वाष्प निकल रही है, ये पदार्थ ए की वाष्प निकल रही है, ये पदार्थ बी की वाष्प निकल रही है। यदि हम इस वाष्प को रोकें, तो किसी माध्यम के द्वारा रोकें, जैसे कि यदि हम इस पर कोई प्लेट लगा दिए, अब प्लेट लगाकर क्या कर रहे हैं? वाष्प को रोक रहे हैं, तो इस पर दबाव डाल रहे हैं। तो अब इससे जो दबाव आएगा, तो इसको तो हम तो वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का वाष्प दाब लग रहा है। अब अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे जो वाष्प बाहर निकल रही है, ये भी एक प्रकार का किसी दूसरे पर वाष्प जो है दबाव लगाएगा, तो इससे भी एक दबाव बढ़ेगा जो वाष्प दाब कहला रहा है। अब यदि हम इन दोनों बर्तनों के पदार्थों को हम किसी तीसरे बर्तन में डाल दें, जैसे कि ए बी बर्तन मान लिए, इसमें ए पदार्थ के भी कण आ गए और बी पदार्थ इसमें ए बर्तन के भी कण आ गए और इसमें बी बर्तन के भी कण आ गए, दोनों के कण हैं। अब यहाँ पर जो वाष्प निकल रहा था और इस पर जो दबाव डाल रहे थे, तो वाष्प दाब कहला रहा था। लेकिन अब इन दोनों के मिलने की वजहों से भी वाष्प निकलेगा, और ये जो वाष्प निकलेगा, ये जो वाष्प दाब लगाएगा, ये वाष्प दाब नहीं, ये आंशिक दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंशिक दाब कहलाएगा। अब जैसे हेनरी के नियम में फिर से समझाता है क्या बोला गया है। हेनरी के नियम में परिचय में क्या था कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के द्रव के ऊपर लगे आंशिक दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की विलेयता उस गैस के ऊपर लगे आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी कि वही बात है, हेनरी के ही नियम है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हेनरी जी यही कहना चाहते हैं क्या कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की जो विलेयता होती है, उस गैस के ऊपर लगे हुए आंशिक दाब के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जो कि इसमें से जो वाष्प दाब निकल रहा था, इसमें से जो वाष्प से दबाव आ रहा था, ये आंशिक दाब कहला रहा था, और इसमें से जो वाष्प की वजह से दबाव आ रहा था, इसको वाष्प दाब बोल रहे थे। अब गणितीय रूप में देखा जाए, तो गणितीय रूप में जैसे कि ये क्या है? विलेयता है, ये क्या है? प्रेशर है, ठीक है। तो विलेयता समानुपाती होता है किसके? प्रेशर से। उसी को बोला गया है आंशिक दाब। इसी पी को बोला गया है क्या? आंशिक दाब। यानी और एस को क्या गया है? कहा गया है विलेयता कहा गया है। यानी किसी निश्चित ताप पर यदि ताप को निश्चित कर दिया जाए, तो किसी द्रव में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के ऊपर लगने वाले आंशिक दाब के क्या होते हैं? समानुपाती होते थे। इसी चीज़ को बोला था क्या? देखिए, समानुपाती ही है। अब जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक आएगा KH। इसी को हम हेनरी नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। इसमें S क्या है? विलेयता है। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर या मोललिटी कहलाती है। मोल प्रति लीटर या मोललिटी कहलाती है। प्रेशर का मात्रक तो आप लोग जानते ही है क्या होता है? ATM होता है, बार होता है, और KH हेनरी नियतांक है, ठीक। अब इसमें जैसे दिया गया है कि इस बर्तन में गैस है पहले से, ठीक, और इस पर क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं। तो द्रव में घुली गैस घुल जा रही है। गैस क्या कर रहे हैं? इस बर्तन में गैस है, ये द्रव है, तो इस पर जैसे ही हम दबाव डालेंगे, तो गैस क्या कर जाएगी? इस द्रव में घुल जाएगी, यानी कि यह पूरी तरह से विलय हो जाएगी। तो विलेयता क्या हो जा रही है? यानी कि उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? विलय कर रहे हैं, यानी कि विलेयता कर रहे हैं, यानी कि घुल जा रही है पूरी तरह से। क्या? गैस
पूरी तरह से घुल जा रही है, किस में, द्रव में घुल जा रही है गैस, तो ये विलेयता कहलाने लग रही है। अब उसी तरह से अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यह नियम केवल कम दाब पर मान्य होता है, उच्च दाब पर विचलन होता है। बात सही है। केएच पर निर्भर करता है क्या, गैस के प्रकार, द्रव के प्रकार पर, ताप पर। अब नियम को समझने के उदाहरण, जैसे नियम को हम लोग समझें तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि यदि हम देखें तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन में जो विलेयता है S1 है और जो प्रेशर है यहाँ पर P1, ये प्रेशर है P1, और एक दूसरा जो बर्तन है इसमें विलेयता S2 है और यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है। ठीक है, तो बताया गया है कि यदि P1 बढ़ा दिया जाए तो P2 P1 से क्या होगा और P1 P2 से क्या होगा, यानी कि किस में परिवर्तन होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि प्रेशर घटा रहे हैं तो विलेयता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब कुछ सामान्य उदाहरण क्या कह रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल उच्च दाब में, जैसे CO2 में गैस को भरकर बंद की जाती है ताकि CO2 अधिक मात्रा में घुली रहे, यानी कि इसको इसलिए बंद किया जाता है ताकि उस पर प्रेशर बना रहे CO2 गैस पर। और जैसे CO2 गैस पर प्रेशर बना रहेगा तो बोतल यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 गैस आसानी से घुल सके, यानी विलय हो सके। गहरे समुद्र में हाई वर्ष के रक्त में N2 अधिक घुल जाती है दाब अधिक होने के कारण। यानी कि जैसे गोताखोर होते हैं, अब वो जाते हैं ऑक्सीजन लेकर, तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं लगाकर अंदर नीचे की तरफ, तो प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे नीचे, जैसे कोई समुद्र में गोताखोर जैसे कूदे तो अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो अब ऑक्सीजन जो गैस है, जो हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, वह ऑक्सीजन गैस पर प्रेशर पड़ेगा, और जैसे प्रेशर पड़ेगा तो वह ऑक्सीजन गैस पूरी तरह से जो शरीर में ब्लड है, रक्त, उससे पूरी तरह से घुल जाएगा अच्छे से। अब तीसरा क्या कह रहा है कि फिश टैंक में पंप से हवा देने पर दाब बढ़ता है, O2 की विलेयता बढ़ती है, मछलियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ये भी बात सही है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक, प्रेशर जैसे दबाव, S वैसे घुलाव, यानी घुलता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हेनरी का नियम केवल गैसों पर लागू होता है, ये तो बात सही है। निश्चित ताप पर ही यह नियम मान्य है, अत्यधिक दाब पर यह नियम लागू नहीं होता है, विचलन होता है। KH का मान जितना अधिक, गैस उतनी ही कम घुलेगी, यानी कि इसका मान जितना अधिक रहेगा वो गैस उतना ही कम घुलेगी। याद रखने का एक तरीका, निश्चित ताप पर विलेयता आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।